सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं बात करने वाली हूँ मेफेजिस किट के बारे में कि ये क्यों यूज करते हैं और क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए इस किट को यूज करते समय और स्टेप क्या है इस किट को यूज करने के। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम रचना दत्ता है और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। होती है ये क्यों यूज की जाती है, पहले तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो आपको नहीं चाहिए होती और लेकिन वो जो प्रेगनेंसी है आपको ठहर जाती है, तो उसको अबॉर्ट करने के लिए आपको इस किट की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि इसको जो है किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए, जब भी आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपको आभास होता है, फील होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसके लिए आप जो मार्केट में अवेलेबल जो किट है आप वो यूज कर सकती हैं। आप किट को है जो है घर पे लाकर जो मॉर्निंग का जो आपको यूरिन होता है उससे आप टेस्ट कर सकती हैं। अगर आपकी 2 लाइनें आती हैं तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तभी आप इस किट को यूज करने का सोच सकती हैं। क्योंकि अगर आप बस फील कर रही हैं कि आप प्रेग्नेंट है और आपने ये किट यूज कर ली, तो ऐसा नहीं करना आपने। अगर आप कंफर्म है कि आप प्रेग्नेंट है तभी आप किट आपने ये यूज करनी है। सबसे पहले ये आपने अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि आप प्रेग्नेंट है, आपने चेक कर लिया है, उसके बाद आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, ताकि जो ये दवाई है, ये जो किट है, ये एक प्रिस्क्राइब ड्रग है। आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना पड़ेगा इसको, तब जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए कभी कभी प्रेगनेंसी जो होती है वो यूट्रस में ना होकर कहीं बाहर कहीं हो जाती है। इसमें मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं ठहरती, यूट्रस के बाहर ठहरती है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूंगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो वो होने के चांसेस भी होते हैं। आपको ये ऐसा होता है, ये केस बहुत ज्यादा रेयर होता है, लेकिन मेडिकल में जो है चांसेस जो 1% है वो होते ही हैं। तो हम 1% चांस भी नहीं लेते, तो इसलिए आप जो है गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको जो है अल्ट्रासाउंड बताएंगे वो आपका होगा। और उसमें जब आपकी कंफर्म हो जाती है कि यस आपकी प्रेगनेंसी है और वो प्रेगनेंसी आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है और आपकी प्रेगनेंसी वो यूट्रस में है, तब जाके आपने इस किट का यूज करना है। मैंने अर्ली प्रेगनेंसी इसलिए कहा क्योंकि जब आप इस किट को यूज करेंगे, ये जो किट है आपकी 49 डेज अगर की प्रेगनेंसी अगर है आपको, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वो भी आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे आपकी जो मेंसेस आती हैं, जो पीरियड्स आते हैं, उसका जो खत्म होती है, जो उसका फर्स्ट डे से लेकर 49 डेज आपने कैलकुलेट करने हैं। अगर उससे नीचे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो इसके चांसेस होते हैं इसको अबॉर्ट करने के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सफल हो जाते हैं। ये जो है 95% to 98% जो है सक्सेसफुल रेट रहता है इसका। अगर इससे ज़्यादा होता है तो इसका क्या होता है, सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि जितनी प्रेगनेंसी अर्ली होगी इसको अबॉर्ट करना उतना ही आसान होगा, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो इसके बाद जब आपको पता लग गया है और आपको जो है आपकी अर्ली प्रेगनेंसी भी है, तो अब बात आती है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर जो है जब आप इसको किट को लेंगे तो इसमें 5 आपकी गोली आती हैं। एक बड़ी गोली होती है और 4 छोटी गोली होती है। जो बड़ी गोली होती है जब आप इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे, आपने इसको सबसे पहले नाइट में नहीं लेना, ताकि जो ब्लीडिंग का होता है, अगर कभी बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग अगर आपको हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, इससे आपको कभी भी जो है आपको हॉस्पिटल रश करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जब भी ये मेडिसिन लें, आप मॉर्निंग में ही लें। आप क्या कीजिए, अपना जो ब्रेकफास्ट करके जो भी आप 1-2 घंटे में ये मेडिसिन ले सकते हैं, जो बड़ी वाली है। ये जो बड़ी वाली गोली होती है ये मिफेस्टोन होती है। इससे क्या होता है, ये जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको स्टॉप कर देती है, उसकी ग्रोथ नहीं होने देती।
क्योंकि जो हमारे बॉडी में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, एक जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन नाम का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके होने से ही हमारी जो प्रेगनेंसी होती है उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो उसको वो जो ये दवाई है ये इसके अगेंस्ट वर्क करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब क्या करना है इसके बाद, जब आप ये गोली लेती हैं तो इसके बाद समझ लीजिए आपने मॉर्निंग में गोली ली, तो आपने क्या करना है, एक दिन और छोड़ना है। उसकी नेक्स्ट डे जो है आपकी जो 4 गोली होती है उसमें से 2 गोली आपने 2 गोली को लेना है। और वो आपने जो आप गोली लेंगी इसकी, ये आपने अपने टंग के नीचे रखनी है और थोड़ा सा पानी पी लेना है। ये पानी से ही आपको लेनी है और पानी पी लेना है, ताकि वो जो सारी जो दवाई है जितना ही वो आपके पूरे अंदर जा सके। जब वो नेक्स्ट जो दूसरी जो 4 गोली होती है उसको हम मीसोप्रोस्ट बोलते हैं, जब वो आप उसमें से 2 गोलियां लेंगी तो उसके बाद जो है 4 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग आपको थोड़ी हैवी होगी, इसमें आपके जो है पीसेस आने शुरू हो जाएंगे, आपके जो यूट्रस है उसमें क्रैम्प शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मीसोप्रोस्ट होती है ये होती इसलिए है, इससे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं और सर्विक्स का जो मुंह हो जाता है वो खुल जाता है, ताकि जितने भी जो पीसेस हैं वो अच्छे से वो निकल सके सर्विक्स के थ्रू। तो ये इसी का काम होता है। अगर किसी कारणवश आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई हो 4 घंटे में भी, तो आप जो 2 गोली हैं जो बची हुई हैं, इसमें 2 गोली वो भी आप खा सकती हैं। और आपको देखना है अगर 2 दिन के अंदर आपको जो है पूरी जो ब्लीडिंग है सब अच्छे से हो जाए, पीसेस आपके निकल जाए। अगर नहीं निकलते तो भी आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। और जो हैवी ब्लीडिंग होती है, वैसे तो नॉर्मली जब आप वो 2 गोली खाती हैं पहले नेक्स्ट डे, तो उसमें क्या होता है 4 घंटे के अंदर भी जितने भी पीसेस होते हैं, जितने भी हैवी ब्लड फ्लो होता है वो सब हो जाता है और 4 घंटे में सारा काम आपका पूरा हो जाता है। और हफ्ते से लेके 10 दिन तक वो जो थोड़ी जो ब्लीडिंग है वो होती रहती है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि आपको जो है ब्लीडिंग जो है हैवी ही आ रही है, मतलब कम नहीं हुई है और बढ़ती ही जा रही है, तो आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसमें हो सकता है कि आपके कुछ पीसेस या तो यूट्रस में ही रह गए हैं, जिसके वजह से आपको जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हैवी आ रहा है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आगे जाकर भी आपको बहुत सारी बीमारी बन सकती है, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खून के थक्के आ रहे हैं तो भी मतलब आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अब हम बात करेंगे कि मतलब अगर आपकी जो ये मेडिकल अबॉर्शन है, अगर किसी कारणवश मतलब सक्सेसफुल ना हुआ हो, या तो आपको ब्लीडिंग ना हुई हो, या आपको हैवी फ्लो हो रहा हो, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। और इस केस में आपकी जो होगी वो सर्जरी होगी, सर्जिकल अबॉर्शन होगा। ये क्या होता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा माइनर सर्जरी होती है, जिसमें आपके यूट्रस में से जो आपके जो पीसेस होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। 1 दिन में ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, बस थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है थोड़ा, क्योंकि सर्जरी है और डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा। बट इसके बाद क्योंकि ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो ये पूरा आपका प्रोसीजर रहता है। अगर बिल्कुल भी ब्लीडिंग आपको ना होए तो भी आपने इसी केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि वो जो प्रेगनेंसी होती है आप आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर एक भी आप गोली ले लेते हैं इसमें से। तो आपको ये दिमाग में रखना है, अगर कोई भी आपने ये स्टेप लेना है आपने, तो सारी चीज़ें जो है अपने माइंड में रखते हुए ये स्टेप लेना है। ये सोच के लेना है कि आपने प्रेगनेंसी नहीं रखनी है। जहाँ आपने ये गोली खाई, आपने जो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप मतलब ध्यान में रखकर ही इस स्टेप पर आपने बढ़ना है। तो अगर आपका जो पूरा प्रोसीजर है आराम से हो जाए, अच्छे से हो रहा है, आपके 4 घंटे के अंदर अंदर आप फ्री हो गए हो, पीसेस भी निकल गए हैं, हैवी ब्लीडिंग जो है वो भी हो चुकी है, तो आपको फिर भी आपके जो 2 हफ्ते के बाद आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से दोबारा मिलना है और एक जो है अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसके अंदर आपको ये कंफर्म करना है कि आपका जो कोई पीस है वो यूट्रस में रह तो नहीं गया, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जब आप कंफर्म करने की नहीं रह गया, तो ही आपका पूरा जो अबॉर्शन की प्रक्रिया है ये पूरी हो जाती है और आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और ये जो किट है इसको बार बार भी आपने नहीं
ये ना, अगर आपने ये किट यूज़ किया है तो उसके 6 महीने तक ये किट यूज़ नहीं करनी, ज़्यादा किट नहीं लेनी, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब ये किट लेते हैं आपको क्या होता है, थोड़ा, क्योंकि पेन, आप अबॉर्शन है तो पेन तो होगा ही, थोड़े क्रैम्प्स होते हैं, थोड़ा बहुत पेन होता है, आपको बुखार चढ़ सकता है, सर दर्द हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन तक, महिलाओं तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।